Good morning, student. Welcome to एमएन ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। टुडे विल बी डिस्कस अकाउंट्स का जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ हम इस बुक्स में क्या स्टडी करने वाले हैं। इस ईयर हमारा जो बुक में चेंजमेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है, उसमें आपकी जो अकाउंट की बुक्स है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको 5 चैप्टर इंक्लूड है आपके फर्स्ट बुक में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और 4 चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज्यादा वेट है 12th में जिस चीज का सबसे ज्यादा वेट है वो है पार्टनरशिप। तो मैं पार्टनरशिप स्टार्ट करता हूँ, जबकि फर्स्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन उसको इस बुक में सबसे लास्ट में करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप, ताकि आपके पास काफी टाइम हो इस पार्टनरशिप को अच्छे से क्लियर करने को। इस पार्टनरशिप को आप अच्छे से क्लियर करते हो तो लगभग ये मानो जो आपका एनुअल एग्जाम है उसमें 1/3 पार्ट इस पार्टनरशिप का, 1/3 पार्ट इस पार्टनरशिप का, लगभग 30 से 35% इसका वेट है। तो हम इसको स्टार्टिंग में करते हैं ताकि पूरे ईयर हम इसकी क्या करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और हर बच्चा हमारे अच्छे नंबर से अच्छे मार्क्स से पास हो। तो जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पार्टनरशिप का कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट। इसमें वैसे तो हमने काफी क्लासें 2-3 क्लासें ली थी, लेकिन जैसे आप वापस से स्टार्ट है तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इस रिवाइजेशन में किसी की कोई प्रॉब्लम आए, डाउट आए तो अपना जो माइक है उसको ऑन करें और जो भी है आप उसको बोलें, हमें जैसे ही सुनाई देगा मैं आपका आंसर दूंगा। बाय द वे आपको उसको बाद में पूछने का है कि मैं बाद में सर से कॉल करता हूँ, तो आफ्टर 11 o'clock ये आपकी जब भी क्लास कंप्लीट हो जाए, 4 क्लासेस आपको लगने वाली हैं, जैसे कंप्यूटर क्लास लगी है, बीएसटी लगेगी, इकोनॉमिक्स लगेगी, मैथ्स वालों की क्लास लगेगी और अकाउंट लगेगी। तो 4 क्लास के बाद में जब भी आपको टाइम मिले तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन पे आप मेरे से बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप जो है उसका मीनिंग क्या है? हमने पहले भी पढ़ा है पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। टू और मोर पर्सन स्टार्टेड ए पर्टिकुलर बिजनेस फॉर प्रॉफिट एंड एग्री टू शेयरिंग प्रॉफिट, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए, बिजनेस का मेन मोटिव, जो मेन मोटिव है वो मेन मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। मेन मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए और पार्टनर्स एग्री होने चाहिए इस प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो मैन जो है 2-3 चीजें हैं, मिनिमम 2 पर्सन बिजनेस करेंगे फॉर प्रॉफिट पर्पस और प्रॉफिट को आपस में एग्री रेशियो में डिवाइड करना चाहिए, इट्स कॉल्ड पार्टनरशिप। मैंने ये सब नोट्स में पहले भेज चुका हूँ, आपके पास नोट्स हैं, हम तो कंसल्ट कर रहे हैं ताकि वो ट्रैक बन जाए। लिखाया हुआ है कि a partnership is a formal agreement by two or more persons parties to manage and operate business and sharing its profits, it's called partnership। नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा था डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस तो एक्चुअली आपको याद होनी चाहिए कि डेफिनेशन में क्या है। डेफिनेशन, तो डेफिनेशंस जो आपकी है उस डेफिनेशंस में आपने अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट, तो पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट बना हुआ है जिसे कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारी पार्टनरशिप है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखे हैं, एक रूल्स बना रखे हैं। तो उस पूरे प्रक्रिया को, उस पूरे रूल्स की बुक को जो है वो कहते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपकी जो भारत में पार्टनरशिप होगी वो इसके अकॉर्डिंग रन होगी। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि पार्टनरशिप में कैसे वर्क होगा,
कैसे इसको चलाया जाएगा, कैसे वो लीगल होगी, कैसे वो इलीगल हो जाएगी, सब कुछ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक डेफिनेशन दी है पार्टनरशिप की। हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा है, मींस। इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन भी हम ऐसे कर चुके हैं। तो फिर भी इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक सेक्शन है 4, उस सेक्शन 4 में दे रखा है, तो आपके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation, partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them action। यानी पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला है, पार्टनरशिप उसको बोलते हैं जो पर्सन्स जो हैं, जो आदमी इसमें शामिल हुए हैं, उनके बीच में एग्रीमेंट होता है जो प्रॉफिट को शेयरिंग करेंगे तथा बिजनेस को वो सारे मिलकर चलाएंगे या उन सारे की तरफ से कोई एक एक्शन में रहेगा। सारे की तरफ से कौन रहेगा, एक एक्शन में। सपोज ए बी सी डी 4 पार्टनर्स है, पार्टनरशिप स्टार्ट की, तो प्रॉफिट के लिए तो होनी चाहिए। इसमें वर्क कौन कर सकते हैं, ए बी सी डी चारों वर्क कर सकते हैं, और चाहो तो इन सब की तरफ से ओनली ए भी वर्क कर सकता है। ये एक्ट में लिखा हुआ है, यानी ऐसा नहीं है कि वर्क सारे करना नेसेसरी है, प्रॉफिट सब में बनेगा, ये नेसेसरी है। वर्क सब कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है। ठीक है, ये पार्टनरशिप ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इसका प्रीफेस रूल्स है। तो पार्टनरशिप में ऐसा कोई रूल्स कहीं नहीं लिखा हुआ कि सारे मिलकर काम करेंगे, एक भी काम कर सकता है। तो ये पार्टनरशिप का कुछ मीन्स और डेफिनेशन क्लियर है। इसमें कहीं भी कोई किसी ने डाउट है मींस क्या होता है या डेफिनेशन में कोई डाउट है, डेफिनेशंस के नोट्स और सब आपको प्रोवाइड है, कोई डाउट। उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं कि एक ये पार्टनर क्या होते हैं और एक ये पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है। बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मेट है। एक सेकंड रुकना बेटा जी। हेलो, हाँ नंदनी, किसकी आवाज नहीं आ रही है, जो क्लास की आवाज नहीं आ रही? चलो मैं देखता हूँ वापस से। आप मुझे वापस लिंक भेजो, मैं ऐड करता हूँ आपको ना। और एक बार मुझे वापस से कोई भी एक स्टूडेंट अपना स्पीकर ऑन करो और ये बताओ क्या आवाज आ रही है? हाँ नंदनी, देखो जैसे जो कोई भी एक बच्चा, वर्षा या नंदनी, कोई भी एक बच्चा जो है वो बताओ कि आवाज क्लियर है क्या? हेलो, कोई भी एक बच्चा ऐसा जो मेरी आवाज सुन रहा है वो एक बार इसमें अपना स्पीकर ऑन करके बोलो कि आवाज क्लियर है सर। हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है ना? यस सर, क्लियर आ रही है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो यहाँ तक हमने मीन्स और डेफिनेशन क्लियर कर लिया कि मीन्स क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा। आगे है कि पार्टनरशिप में ये पार्टनर कौन होते हैं। तो पार्टनरशिप में इंक्लूड जो भी पर्सन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पार्टनर। पार्टनरशिप में जो भी इंक्लूड पर्सन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। ओके, याद रहेगा पार्टनर कौन होते हैं, इंक्लूड पर्संस इन पार्टनरशिप, इट्स कॉल्ड पार्टनर। सपोज आज मैं हूं आपका टीचर और आप मेरे स्टूडेंट, तो हमारा रिलेशन क्या है, टीचर स्टूडेंट। इन फ्यूचर या अभी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करें और साथ मिलकर स्टार्ट करें, आप में से कोई एक बच्चा हो, मैं हूं, हम पैसा लगाएं, बिजनेस स्टार्ट करें, तो हम क्या टीचर स्टूडेंट कहलाएंगे, हम क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स, क्योंकि हमने पैसा लगाया, प्रॉफिट के मोटिव से लगाया, प्रॉफिट को आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमारे बीच में जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन हो जाएगा, पार्टनरशिप का रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो पर्संस आर इंक्लूड इन फर्म, पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड पार्टनर। जबकि फर्म किसको बोलते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो कलेक्टिव है वही क्या कहलाता है, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनर्स आर कलेक्टिवली इज कॉल्ड फर्म। सारे पार्टनर मिलकर ही किसको बनाते हैं, फर्म।
कलेक्टिवली फर्म और इंडिविजुअली पार्टनर। समझ रहे हो? ए बी सी डी इंडिविजुअली अगर बोला जाए तो ए बी पार्टनर, बी बी पार्टनर, सी बी पार्टनर, डी बी पार्टनर, लेकिन कलेक्टिवली बोला जाए तो सारे क्या कहलाएंगे? पार्टनरशिप फर्म। तो कलेक्टिवली पेपर पूछता है कि पार्टनर्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड, आंसर क्या होगा? कलेक्टिवली बोलते फर्म, इंडिविजुअल्स कॉल्ड पार्टनर। इंडिविजुअल अलग अलग तो पार्टनर है और सारे मिलकर क्या बन जाएंगे? पार्टनरशिप फर्म बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक आता है वो नीड ऑफ पार्टनरशिप। नीड ऑफ पार्टनरशिप, नीड ऑफ पार्टनरशिप क्या है? तो नीड ऑफ पार्टनरशिप में कि आपको पार्टनरशिप की नीड क्यों, आवश्यकता क्यों? तो हमने जो 11th में पढ़ा था उसमें ओनली कौन सा बिजनेस था? सोल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? सोल बिजनेस। सोल बिजनेस क्या होता है बच्चों? सोल बिजनेस मींस जिसका सारा मैनेजमेंट, सारी कैपिटल, सारा पावर, सारा रिस्क सिर्फ 1% के हाथ में, उसे कहते हैं सोल बिजनेस। एक अंकी व्यापार, जैसे जीएसटी में पढ़ोगे आप, तो सोल बिजनेस में एक ही रहता है। लेकिन जब एक ही आदमी है तो उसकी काफी सी लिमिटेशंस है। अब वो लिमिटेशंस क्या है? एक आदमी की लिमिटेशन है, उसके पास पैसा लिमिटेड में रहेगा, उसका जो मैनेजमेंट पावर है वो लिमिट रहेगा, वर्क कैपेसिटी है वो लिमिट में रहेगी, उसका रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि अकेला रिस्क तो बहुत ज्यादा होगा। इसके लिए इतने जो इसमें जो कमियां थी, जो लिमिटेशंस थी सोल बिजनेस में, इस सोल बिजनेस की लिमिटेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या बनाया गया? पार्टनरशिप। इसकी जो भी लिमिटेशन को दूर करने के लिए आया पार्टनरशिप। ओके, तो कई बार पूछा जाता है फर्स्ट एक टॉपिक में एक पॉइंट में पूछा जाता है कि पार्टनरशिप की नीड्स किस बिजनेस की लिमिटेशंस के लिए हुई? तो सोल बिजनेस की लिमिटेशंस को कवर करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें लिखेंगे देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ ए सोल ट्रेड। सोल ट्रेड एकांकी व्यापार के लिमिटेशंस के लिए कौन आया? पार्टनरशिप। शॉर्ट में अगर बाय द वे 2 टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उसमें काफी से ऐसे आपको ऑप्शंस दे देंगे, उसमें सोल बिजनेस या छोटा एक लाइन का क्वेश्चन आ जाएगा कौन से बिजनेस की लिमिटेशंस के लिए पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट हुई, तो उस बिजनेस का नाम क्या होगा? सोल बिजनेस। जबकि पॉइंट्स पूछते कि नीड के पॉइंट्स बताओ, कोई पॉइंट्स दो, तो पॉइंट्स क्या बोलोगे? जो इसकी लिमिटेशंस थी वो इसकी कैपेसिटीज, वो इसकी नीड हो जाएगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखोगे लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी के लिए नीड। एक के पास लिमिट पैसा है, मेरे पास लिमिट पे पैसा है, एक को और लेके आऊंगा तो उसकी कैपिटल भी आ जाएगी, तो 2 का पैसा, एक को और लाएंगे 3 का पैसा, एक को और लाएंगे 4 का पैसा, ऐसे इंक्लूड होती जाएगी। ओके, तो लैक ऑफ कैपिटल। सेकंड इसकी लिमिटेशंस है लैक ऑफ मैनेजमेंट पावर। अकेले आदमी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई एक और इंक्लूड हो, तो जैसे आप क्लास में मेरे साथ बैठे हो तो कई बार नहीं होता, कई बच्चा एक क्वेश्चन पूछता है, कोई दूसरा पूछता है, कोई तीसरा, हर के माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस, हर के माइंड में कुछ अलग बोलता है, तो मैनेजमेंट पावर इंक्रीज होगा। तो लैक ऑफ मैनेजमेंट, सोल बिजनेस में जो मैनेजमेंट की कमी थी पार्टनरशिप को कंप्लीट करेगा क्योंकि एक से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गुडविल। गुडविल में इंक्रीज होगा। गुडविल में इंक्रीज कैसे होगा? जैसे हम कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो हम वहां किसको शामिल करना चाहेंगे? मोस्टली उस पर्सन को जिसको लोग जानते हैं। सपोज एक फॉर एग्जांपल देता हूं, जैसे हमें यहाँ से चूरू में कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जो हमारा पास में डिस्ट्रिक्ट है चूरू, वहां हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। झुंझुनू में फिर भी हमें लोग जानते हैं, क्या चूरू में जानते हैं? फिर भी हमें हमारा बिजनेस वहां भी रन करना है, तो हम चूरू में कोई ऐसा पर्सन ढूंढेंगे जो चूरू को अच्छा खासा जानता हो, लोग उनको जानते हो, ताकि अब उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप करेंगे तो जो उसकी गुडविल है उसका फायदा हमें होगा, हमारा बिजनेस अच्छा रन करेगा। ठीक है ना, हम तो अच्छा ही सोचेंगे। तो इंक्रीज गुडविल भी, अच्छे पर्सन को शामिल करने से इंक्रीज होती है गुडविल। और शेयरिंग ऑफ रिस्क, सबसे मेन चीज तो ये है, सोल बिजनेस में सारा रिस्क एक का था और पार्टनरशिप और वो रिस्क क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिवाइड होता जाएगा। तो ऐसे नीड्स ऑफ पार्टनरशिप में टॉपिक्स क्या क्या बन गए? लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ मैनेजमेंट पावर, इंक्रीज गुडविल और शेयरिंग ऑफ रिस्क।
ओके स्टूडेंट, इस तरीके से जो अब तक हमने स्टडी किया उसमें क्या क्या हमने स्टडी कर लिया। मीन्स बोला है मैंने, डेफिनेशन हो चुकी है आपकी, पार्टनर्स किसको बोलते हैं, फर्म किसको बोलते हैं, और नीड ऑफ पार्टनरशिप। एक इसमें आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम पर्सन्स। मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम तो हम सभी को पता है, मिनिमम पार्टनरशिप में कितने होते हैं, 2 पर्सन्स। बिना 2 पर्सन्स के तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। क्या मैं अकेला पार्टनरशिप कर सकता हूँ? पार्टनरशिप के लिए मुझे एक की आवश्यकता है, तो कम से कम 2। जबकि मैक्सिमम की लिमिट है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक और है, मिनिमम मैक्सिमम पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स 2 मैक्सिमम 50। और न्यू टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म 50, 100, 150, 200, तो वहां 50 पे टिक हो जाएगा। 50 इसके मैक्सिमम नंबर। तो इस तरीके से मीनिंग, डेफिनेशंस, आपकी नीड्स ऑफ पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, ये सब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा है इसके अंदर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। याद रखना स्टूडेंट्स, अगर किसी टॉपिक को आपके कहीं भी कोई डाउट आए तो इस वीडियो को मैं अभी लिंक शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इस वीडियो का लिंक भी आएगा, आप उस लिंक को वापस ओपन करके अपने ईयरफोन को लगा के शांति से उसको वापस से सुने, नोट्स बना लें, ठीक है। और उसमें कहीं भी डाउट है तो ऐसा नहीं है आज क्लास हो गई तो आज की क्लास को आज ही पूछना है, आप जब भी चाहो उसको पूछ सकते हैं। आपके पास हर क्लास मौजूद होगी आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो और सेफ रहो। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है पार्टनरशिप की, तो लिख ले एक टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ये उसको क्या बोलते हैं? फीचर्स भी बोल सकते हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं, यानी विशेषताएं, तत्व, बिंदु, ऐसा कुछ, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो, एलिमेंट्स बोल दो, फीचर्स बोल दो ऑफ पार्टनरशिप क्या क्या है। तो हम नॉर्मली 4 एक्सप्लेन करेंगे, उसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो 4 ही आपको रेक्टिफिकेशन करना है। रेक्टिफिकेशन कुछ नहीं, समझो उस चीज को और आपको लगता है ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल है, कोई 4 ही थोड़ी ना है, और भी ज्यादा होती है। हम 4 लिखा रहे हैं, उसके अलावा भी आपको जैसे जैसे लगे उसमें इंक्लूड करना चाहिए, उससे अच्छा और लगता है कि हाँ बच्चा अच्छा समझे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप में देखिए, नंबर फर्स्ट 2 और मोर पर्सन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, एक पहली विशेषता 2 और मोर पर्सन, एक से ज्यादा। क्या एक आदमी पार्टनरशिप कर सकता है? एक आदमी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन, पहली विशेषता। नंबर सेकंड, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट मींस जो भी हमने पार्टनरशिप की है, तो हमने जब पार्टनरशिप स्टार्ट की होगी तो हमारे बीच में कुछ तो बात हुई होगी, किस चीज का बिजनेस करना है, कैसे करना है, कौन वर्क करेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना है, ये सब। तो ये सब हमें क्या करना होता है? एग्रीमेंट करना होता है। तो पार्टनरशिप के बीच में क्या होता है? अग्रीमेंट। ऐसा नहीं कि मैं कहती हूँ हाँ भाई आपको कल पैसे लेके आने हैं, मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, ऐसे थोड़ी ना। मैं आपको अपना प्रोजेक्ट समझाऊंगा, आप इच्छुक हैं तभी तो मेरे साथ एग्रीमेंट करके उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेसेसरी इसकी जो पॉइंट्स है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो तीसरी तो इसकी है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होना चाहिए? शेयर्स होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। बाय द वे याद रखो, अगर कोई आदमी है उनमें शेयरिंग नहीं हो रहा है तो वो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने कुछ काम कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करने आ गए, लोगों को लगता है कि 2 पार्टनर्स हैं मिलके काम कर रहे हैं, लास्ट में प्रॉफिट हुआ, जबकि आपको तो मिला नहीं प्रॉफिट, क्या वो पार्टनरशिप होगी? नहीं, आपने तो मेरी हेल्प की। अगर आप मेरे साथ में जो भी वर्क कर रहे हो उसके बाद अपना प्रॉफिट भी शेयर करते तो क्या हो जाती है? पार्टनरशिप हो जाती है। तो पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट या लॉस क्या होना चाहिए? शेयर होना चाहिए। नंबर 4 है नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी फॉर पार्टनर। पार्टनर की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म क्या होते हैं? एक। अगर फर्म ने कुछ किया तो ऐसा नहीं है पार्टनर्स पे नहीं होगा, पार्टनर्स को ही प्रभाव पड़ेगा।
जैसे सोल बिजनेस में होता है, सोल बिजनेस में बिजनेस और उसकी क्या होती है, ओनर की एंटिटी सेपरेट नहीं होती, एक होती है वो, ऐसे इसमें भी एक ही होती है, इसमें भी अलग अलग नहीं होते, तो सेपरेट एंटिटी नहीं होती। नेक्स्ट है मेन मोटिव ऑफ पार्टनरशिप इज प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखना। प्रॉफिट अर्न मैं क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बाय द वे आपने किसी की मदद के लिए, या कई बार अपन नहीं करते एक कैंप लगाते हैं उसमें अपना पैसा लगा रखा है और लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या वो पार्टनरशिप है? वो पार्टनरशिप कैसे हो सकती है, क्योंकि आपने तो पैसा कमा रहे हैं, आप तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो तो पार्टनरशिप नहीं होगी। लोगों को आप सर्विस दे रहे हो, उनकी हेल्प कर रहे हो, कई बार नहीं करते 3 या 4 लोग मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों की फ्री में सेवाएं कर रहे हैं, वहां जाओ फ्री में आपको सब कुछ मिलेगा, वो कोई प्रॉफिट नहीं लेते, तो वो क्या पार्टनरशिप है? वो पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट, पार्टनरशिप का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, और दूसरा वो प्रॉफिट डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और आ गई कि प्रॉफिट होना चाहिए, तो इस तरीके से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 4 या 5 डिस्कस कर लिया है। उसके बाद मैं वापस इसको डिस्कस कर लेता हूं, वापस इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 2 और मोर पर्संस agreement between partners show sharing the profit and loss and main motive of partnership earn profit, main motive of partnership earn profit and no separate entity, कोई separate entity नहीं होगा। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमारे पार्टनर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स या मानो फीचर्स क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो इसमें बोलो यहाँ तक किसी की कोई डाउट है तो मेरे से कंप्लीट करो, क्लियर करो, पूछ लो। क्या 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 बताया है मैंने बताया है आपको मीनिंग्स ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म किसको बोलते हैं, पार्टनर्स किसको बोलते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, और नीड्स ऑफ पार्टनरशिप। इतना कुछ अब तक हमने डिस्कस किया है पार्टनरशिप को लेकर। आया क्लियर? कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है। अभी मेरे से बच्चे, काफी बच्चे अब तक ऐड हो रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है 9 o'clock। आप उस समय एकदम एक्टिव रहे और तुरंत उस क्लास को ज्वाइन करें। और 9 o'clock क्यों? आपकी फर्स्ट क्लास तो 8, 10, 8-10 पे स्टार्ट हो जाती है लगभग, और इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स वाले, और कंप्यूटर वाले कंप्यूटर की, और जो मैथ्स की क्लास है मैथ्स की क्लास तो 4th पीरियड में है। 4th पीरियड आपका मैथ्स का है, तो मैथ वालों का फर्स्ट पीरियड नहीं है, वो बाद में आएगा मैथ। तो आपको अपने क्लियर करनी चाहिए, ठीक है ना, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल सेट है, उस समय एक्टिव रहे, चीज़ों को पढ़े, आपके लिए क्लास है, आप क्लास में लेंगे तो कैसे होगा। तो उस क्लास को ले, और कोई भी डाउट आए तो अपने टीचर से पूछें। तो यहाँ तक बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है, अपना स्पीकर ऑन करें और उससे मेरे से कंसल्ट करें कि मुझे यहाँ इसमें प्रॉब्लम आई है, तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। पूछें कोई प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि टाइम क्या रनिंग टाइम आउट हो चुका है। अब क्या नहीं होगा, रिकॉर्डिंग तो होगा नहीं। रिकॉर्डिंग तो चलेगा नहीं, तो रिकॉर्ड तो अब नहीं करेंगे अपन। लेकिन हाँ, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इस क्लास को लेके, तो इस क्लास को लेके मेरे से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो अब आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं, स्पीकर ऑन करके किसी को भी कोई डाउट है वो क्लियर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और यहाँ तक हमने वैसे क्लास में पहले भी पढ़ा चुके हैं हम, तो एक रिवाइज क्लास किया था। कल हम जो है इससे नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ जाएंगे, तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको फटाफट फटाफट क्लियर करते चलेंगे, और अपनी नोट्स की कॉपी डालें, नोट्स में उसको करें, और नोट्स में करने के बाद में जितना भी कोई कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन क्लियर करें। ये वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ ही रहेगी। तो किसी को कोई डाउट है क्या स्टूडेंट? क्योंकि 9:40 तक आपकी क्लास है,
लगभग अभी भी हमारे पास कुछ मिनट है, लेकिन अब रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि जो टाइम पीरियड था रिकॉर्डिंग का वो कंप्लीट हो गया। तो हम एडिशनल कुछ अलग नहीं पढ़ाएंगे, अलग इसलिए नहीं पढ़ा सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग होगा नहीं। रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो बाय द वे कोई बच्चा अगर जुड़ा होगा तो उसको उस तक वो पॉइंट्स पहुंचेंगे नहीं। तो इसमें कोई टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए पार्टनरशिप के टॉपिक्स में। सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। नोट्स की कॉपी डालेंगे, नोट्स की कॉपी कभी भी चेक की जा सकती है। कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पॉसिबल हो जहाँ तक व्हाट्सअप यूज़ करें क्योंकि व्हाट्सअप फिर भी चल जाता है। कॉल्स डिस्टर्ब रहता है, कई बार नेटवर्क होता है, कई बार नेटवर्क नहीं होता है। लेकिन एक SMS ऐसा है कि नेटवर्क नहीं होने पे भी वहाँ पहुँच जाएगा और जैसे ही मैं देखूंगा आपका आंसर रिप्लाई में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो व्हाट्सअप को यूज़ करें। व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में से, ईमेल ग्रुप में से ले लें आप, जहाँ भी अपन ज्वाइन वहाँ से ले लें और उसको। तो यहाँ पे इस पार्टनरशिप में किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसको लिंक कंसल्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। एक तो आप ये याद रखो, आप अपनी NCERT की बुक परचेज कर लो बहुत जल्दी। क्यों बुक परचेज करनी है? क्योंकि बुक्स नई है, नया एडिशंस है। किसी को नहीं पता होगा कितने बच्चे इस साल होंगे 12th में। समझ रहे हो बात? तो बाय द वे कम प्रिंट हुई है तो लास्ट में आपको बुक्स हो सकता है मे बी पॉसिबल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जल्द से जल्द क्या आज ही मार्केट में जाओ, सेफ से जाओ और अपनी बुक सारी बुक्स परचेज करो। अकाउंट की 2 बुक आएंगी, मैंने अपना बता दिया है। अकाउंट की 2 बुक्स आएंगी, BST की उनसे पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो BST के सर से पूछो। इकोनॉमिक्स में कोई कंफ्यूजन है इकोनॉमिक्स के सर से पूछो, मैथ से, कंप्यूटर वाले सर से। जिनमें कोई भी कंफ्यूजन है बाकायदा उनको फ़ोन करो, व्हाट्सअप करो, उनसे पूछो और बुक कलेक्ट करो। मेरी बुक्स जो हैं वो अकाउंट की 2 आएंगी अकॉर्डिंग टू NCERT सिलेबस है हमारा। कुछ चैप्टर पिछले बुक से हट चुके हैं, नए चैप्टर इंक्लूड हुए हैं, पीछे कुछ हट गए हैं, तो वो हम देख लें क्या क्या है। इस फर्स्ट बुक में आपके मैंने 5 चैप्टर आपको बता दिए हैं, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, और 4 चैप्टर पार्टनरशिप। बेसिक कॉन्सेप्ट, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप आएगा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर यानी पार्टनरशिप फॉर्म। एडमिशन बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नया पार्टनर इंक्लूड कैसे होगा नेक्स्ट चैप्टर में, उससे नेक्स्ट चैप्टर में कोई रिटायर कैसे होता है और उससे नेक्स्ट चैप्टर में फर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको बंद कैसे। तो पूरा जो पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा उस पर है, सारा का सारा उस पर है और उसके अकॉर्डिंग आपका काम चलेगा। मंजूल आप ऐड हो गए क्या? काफी लेट ऐड हो, अब क्लास ओवर हो चुकी है, उसके बाद मंजूल ऐड हुआ है। मंजूल मेरी आवाज सुन रही है तो आप अपना स्पीकर ऑन करें एक बार। मंजूल आप अब क्लास में ऐड हुए बेटा, क्लास एंड पे है और आप स्टार्टिंग पे। टाइमली ज्वाइन किया करो क्लास को। टाइमली ज्वाइन करने से क्या होगा, कंसल्टेशन हैंड टू हैंड हो जाएगा, क्लास रनिंग में हो जाएगा, नहीं तो हैंड टू हैंड नहीं हो पाएगा बेटा जी। ठीक है ना? तो अपना बुक परचेज करो। वही अकाउंट के लिए आपको करना क्या है, आपके पास मुझे 2 रजिस्टर चाहिए आपके, एक तो अकाउंट रजिस्टर और एक नोटबुक। आपके जितने भी नोट्स हैं वो नोट्स बुक में लिखते जाओ और मेरा जो वर्क है, जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके रजिस्टर में। अब तक जिसने रजिस्टर नहीं खरीदा है थोड़ा सा याद रखना, रजिस्टर को जब परचेज करोगे तो उसकी जो साइड की पट्टी आती है वो कौन से कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ 11th में ब्लू कलर और 12th में रेड कलर, ताकि आपकी जो रैक है उसमें जब रजिस्टर लगे तो आपको जब 11th का निकालना है तो उसके लिए कहना पड़े कि अकाउंट रजिस्टर ब्लू कलर, 12th अकाउंट रजिस्टर रेड कलर, ठीक है। इन फ्यूचर और भी जैसे जैसे रजिस्टर उसमें काफी सी आती है, गेम्स आती हैं और आती है तो करते हैं।
नोट्स बनाए, टीचर से कंसल्ट करें, मेरे से कंसल्ट करें, सब्जेक्ट टीचर जिससे भी है सबके नोट्स बनाएं, अच्छी तैयारी करें। डेफिनेटली मानो बहुत तैयारी करनी होगी, नया सिलेबस है, सब कुछ नया है, डाइटरी होगा, पेपर भी बहुत अच्छा बनने वाला है। अनफॉर्चुनेटली इस बार पेपर नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था, नहीं हुआ, बच्चे काफ़ी दुखी हैं। जैसे आप भी 11th में प्रमोट हुए तो आपको लगा कितना मेहनत किया होगा, उसका रिजल्ट नहीं है, तो वो टेंशन छोड़ो, इस बार जो भी है वो और अच्छे से मेहनत करो, और जो 11th का रह गया कसर वो 12th में कंप्लीट करो, और अपनी मार्कशीट को ऐसा बनाओ कि जानना हो सके। और जिसको 12th के बाद में कुछ अच्छी कंपटीशन एग्जाम में या किसी और सीए में या एमबीए में जाना है, उसको तो बहुत अच्छे से सीखना है। 12th 11th बेस है, 11th आपने बहुत अच्छा पढ़ा, नो डाउट, 12th को उससे अच्छा पढ़ना है, क्योंकि वो कौन सी क्लास है, 4th क्लास। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास आपकी जो भी क्लास है वो लग जाएगी, राकेश जी लेंगे, जो भी लेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाय।